दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने केंद्र में शासित बीजेपी की सरकार के ऊपर ईडी के गलत तरीके से प्रयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी हैं, बातचीत करते हैं। मनोज जी, जिस तरह से आज आरोप लगाए हैं गोपाल राय ने कि ईडी का आप लोग गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, राहुल गांधी, संजय राउत, कांस्टेबल सत्येंद्र जैन, लगातार बीजेपी जो है अटैक कर रही है। एक तो पता नहीं आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर होते हैं वो पढ़ते लिखते हैं कि नहीं। ईडी बीजेपी नहीं है, ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है जो उन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर सकती है जिन लोगों ने पैसे का बहुत बड़े स्तर पे घालमेल किया हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो या फर्जी कंपनियां बना करके कहीं का पैसा कहीं भेजा हो, वो उनको पकड़ने का काम ईडी करती है। और ईडी ने सत्येंद्र जैन को कोर्ट में प्रस्तुत किया, कोर्ट ने उनको नहीं दिया बेल, मतलब उनको नहीं जाने का मौका दिया, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की अवधि और बढ़ाई है। तो अब ये न कह दें कि कोर्ट भी बीजेपी है। ईडी अलग है, कोर्ट अलग है, बीजेपी अलग है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारी चाहे कोई क्यों न हो, अगर मनोज तिवारी भी भ्रष्टाचार करता है तो मेरे साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो किसी भ्रष्टाचारी के साथ हो रहा हो। गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी विपक्षी नेता या विपक्षी दल उसके सामने खड़ा हो, इसके लिए जबरन तौर पर ईडी का गलत प्रयोग किया जा रहा है। बीजेपी सिर्फ ये चाहते हैं कि नेता भ्रष्टाचार न करें, जो नेता भ्रष्टाचारी होगा उसके ऊपर बीजेपी कड़ी कार्रवाई की पक्षधर है। चलते आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँ, थोड़ा लीक सेट करें। कल उपचुनाव के नतीजे आए, आप लोगों के फेयर में नहीं रहे, 11,500 मतों के अंतर से हार मिले। किस तरह से देखते राजेंद्र नगर के उपचुनाव के? नहीं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली का जरूर हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन उसमें भी अगर ध्यान से देखेंगे तो पक्ष में है। पिछली बार यहाँ का जो अंतर था वो लगभग 45,000 का था, इस बार अंतर मात्र 11,000 रह गया। अगली बार वो अंतर ख़त्म हो जाएगा और बीजेपी जीतेगी। लेकिन इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन में जीती है। हम आजमगढ़ जीते जो आज तक कभी नहीं जीते थे, हम रामपुर जीते जो आज तक कभी नहीं जीते। और आम आदमी पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि तेरा संगरूर का क्या हुआ। अभी 3 महीना पहले आपको जिस पंजाब ने सर आँखों पे बिठाया वो क्यों आपको लात मार के निकाल दिया। जहाँ का सीएम है उसके गांव में ही आम आदमी पार्टी हार गई, जहाँ 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ इनके सैकड़ों मिनिस्टर और विधायक के लड़ रहे थे। तो भाई राजेंद्र नगर तो उन्हीं का था, उनके पास है, लेकिन जो उनके पास था वो भी छीन लिया पंजाब ने। उसका क्या होगा, उसका जवाब देना। हार के कारणों को क्या मान रहे हैं? क्या लोगों ने मुद्दे एजेंडे जो बीजेपी ने उठाया था, स्थानीय बनाम बाहरी, पानी, शराब के ठेके जो गलत तरीके से खोले गए, इन सभी मुद्दों को नकार दिया स्थानीय जनता ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ने कहा कि हम एकदम नाराज हैं। पहले यहाँ से 65% वोट पड़ा था, अब 43% वोट पड़ा। अगर आम आदमी पार्टी को इशारा समझ में आएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो 2025 में उनको उखाड़ के फेंक देगी दिल्ली। चलिए, थे हमारे साथ मनोज तिवारी। हर एक मुद्दे पर बड़ी बेबाकी के साथ ना सिर्फ बात की बल्कि अपनी राय भी रखी। अनुप शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।